आशाओं का रेशमी धागा बुनते हुए डॉक्टर जोगेश देवरी, पद्मश्री 2026, एक सेरिकल्चरिस्ट जिसने घरेलू रेशमी कीड़ों के पालन को एक समृद्ध उद्योग में बदला। शुरू में उन्होंने अपनी माता को रेशम काट कर कठिनाइयों से जीवन यापन करते हुए देखा। तब उन्हें लगा कि प्राकृतिक अनिश्चितता किसानों को गरीब और असुरक्षित बनाती है। बचपन से ही मैंने अपनी माँ को एरी रेशम के कीड़े पालते देखा है। तभी से मेरी रुचि जागी और मुझे हमेशा लगा कि यदि मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस क्षेत्र में कुछ सार्थक करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने इसे बदलने की ठानी। एक एक कदम बढ़ाते हुए कठोर, कम देखभाल और अधिक उपज वाले एरी रेशम कीट को बढ़ावा दिया। पर एक बाधा बनी रही, केसरू और अरंडी के पत्ते की मौसमी उपलब्धता। डॉक्टर देवरी ने टैपियोका के पत्तों का विकल्प अपनाया, जिससे साल भर उत्पादन सुनिश्चित हुआ। वे मूलभूत खेती पर ही नहीं रुके, उन्होंने हस्तचालित चरखों को मैकेनिकल मशीनों से बदला और कोकराझार में इंटीग्रेटेड बोडोलैंड सिल्क पार्क की स्थापना द्वारा आधुनिक मशीनों को बढ़ावा दिया। किसानों और युवकों को प्रशिक्षित करके बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ाया। इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है और हम इन्हें आसाम के बाहर भी बेच पा रहे हैं। इससे हमारा मुनाफा काफी बढ़ा है। साथ ही उन्होंने ककून बैंक से लेकर फाइनल प्रिंटेड फैब्रिक तक सारी प्रक्रिया को एकीकृत किया। इससे शोषणकारी बिचौलिए बाहर हुए और कारीगरों तक सीधे लाभ पहुंचने लगा। उनके प्रयासों से 1600 गांवों में एक मौन क्रांति जागी। महिलाएं प्राथमिक निर्णयकर्ता और वित्तीय नेतृत्वकर्ता के रूप में सशक्त हुई। हमारे समाज में ज्यादातर गरीब लोग ये काम करते हैं, लेकिन हमें इसमें शिक्षित वर्ग को भी लाना होगा। भारत सरकार ने भी एक पहल की है। हमने 2047 तक चीन को पछाड़कर रेशम के अग्रणी उत्पादक बनने का लक्ष्य रखा है। मानस राष्ट्रीय उद्यान के पास उन्होंने एक जंगली मूंगा अभयारण्य स्थापित करके साबित किया कि परंपरा और प्रकृति साथ साथ फल फूल सकती है। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर कल मूंगा खत्म हो जाए तो हमें आर्थिक नुकसान तो होगा ही, हम बीहू भी नहीं मना पाएंगे। अगर हम एरी और मूंगा खो देते हैं तो हम अपनी सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा खो देंगे। डॉक्टर जोगेश देवरी एक दृढ़ संकल्पित सेरिकल्चरिस्ट और समाज सुधारक, जिन्होंने रेशम को अगली पीढ़ी के लिए एक आकर्षक मार्ग बनाया ताकि असमीय रेशम वैश्विक धरोहर बना रहे। एरी हमारा भविष्य है, मूंगा हमारी उम्मीद है और शहतूत हमारी संभावना है। डॉक्टर जोगेश देवरी, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमन।